दोस्तों झारखंड में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए फिर से फॉर्म जो आवेदन है वो भरे जा रहे हैं और इसमें कुछ चीज़ें बदली गई है जो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है। पिछली बार जो परीक्षा दी है और बहुत सीरियस होकर दी है उनको कुछ पता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात पता नहीं है क्योंकि इसको भी लेकर कई क्वेरी रही है। फ़ोन कॉल्स आए हैं कि सर ये परीक्षा जो होती है वो क्या निजी कॉलेज में भी ये प्रवेश परीक्षा ज़रूरी है? तो जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि आप झारखंड के निजी कॉलेज या सरकारी कॉलेज में किसी भी तरह की कॉलेज से आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको ये प्रवेश परीक्षा देना होगा। अब बात रही कि बीएड प्रवेश परीक्षा कब से होगी, फिर से जो होने वाली है, तो बीएड प्रवेश परीक्षा आपके सामने देखिए लिखा हुआ है 23 अप्रैल को होगी। 10 फरवरी से भरे जाएंगे आवेदन। यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लिखा हुआ है जो बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं बीएड के लिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का आपको नोटिफिकेशन और ऑफिशियल या फिर ऑथेंटिक मिले और आप तक पहुँचे, इसलिए आप इस चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड के सरकारी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि झारखंड के सरकारी एवं निजी बीएड संस्थानों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम में, ठीक है। तो ये इस बात को आप क्लियर हो लेंगे कि झारखंड में अगर आप सरकारी हो या फिर निजी हो। पहले ऐसा होता था कि आपको निजी कॉलेजों में आप ऐसे ही एडमिशन ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको निजी कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए यहाँ जो बीएड का प्रवेश परीक्षा है वो आपको देना होगा और यहाँ पर फ़ी बहुत ज़्यादा है। आपको एक और बता दें कि फ़ी बहुत ज़्यादा है। फ़ी कम अगर आपको चाहिए तो आप बहुत अच्छा रैंक में आइए, सरकारी कॉलेज लीजिए, वहाँ आपको कुछ कम फ़ी मिलेगा। कुछ कॉलेजों में लाख रुपए भी है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको कम भी मिलेगा, कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो अच्छा रैंक लाएंगे तो अच्छा आपका पैसा बचेगा और अच्छी जगह से आपका हो जाएगा। बाकी बीएड निजी कॉलेज से भी आप कर सकते हैं। आगे चलिए इसी पे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि निजी बीएड संस्थानों से संचालित बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 2023 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, ठीक है, निजी और सरकारी। यह परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं पलामू जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा ओएमआर सीट पर आधारित होगी, ठीक है। बहुत लोगों को डाउट रहता है, बहुत लोग बोलते हैं जो नहीं दिए हैं और नहीं देने से पहले वो बहुत सारी क्वेरी रहती है कि सर ऑनलाइन होगा, ये होगा। स्पष्ट तौर पे देखिए ओएमआर सीट पर आपको परीक्षा देनी है। झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु सीटों का जो रिजर्वेशन किया गया है, मतलब आप झारखंड के किसी विश्वविद्यालय से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप फॉर्म भरेंगे और वहाँ पर आप देंगे कि आप कहाँ से पास आउट हैं, पास आउट ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से है, मास्टर्स जो आपने लास्ट डिग्री आपको मेंशन जो आप करेंगे तो वो लास्ट डिग्री आप जो मेंशन करेंगे वो कहाँ से पास है। अगर आप झारखंड से पास हैं तो आप 85% के अंदर है, चाहे कोई भी आप कैटेगरी से हैं तो आपको 85% में रखा जाएगा के लिए आप, मतलब 85% जो है रिजर्व्ड है यहाँ के झारखंड से जो पास हुए हैं उसके लिए। बाकी 15% ओपन है कि बाहर से कर सकते हैं। इसमें दो बात है, कोई अगर बाहर से झारखंड के हैं, कोई बाहर से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है, बाहर से किए हुए हैं तो उनको 15% में कंसिडर किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संसद ने इस परीक्षा को लेकर विस्तृत सूचना जारी कर दी है। इसके तहत इस परीक्षा में शामिल होने वाले ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से 10 मार्च तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन प्रवेश पत्र संसद की वेबसाइट पर परीक्षा से 4 दिन पूर्व डाउनलोड किया जाएगा। अब आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको फॉर्म जब इसका भरा जाएगा तो आपको लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, उसकी भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। इस चैनल पर डायरेक्ट आपको लिंक जो होगा, लिंक आपको डायरेक्ट इसी चैनल पे मिल जाएगा और जब प्रवेश परीक्षा का मतलब एडमिट कार्ड जब आएगा वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। एडमिट कार्ड का भी लिंक आपको डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगा और जानकारी भी मिल जाएगी, दोनों साथ साथ मिलेगी। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहे। साथ में जेएसएससी की सारी वैकेंसी को रद्द की गई है, आपको पहले ही पता है और आज पेपर में दिया था, पहले भी बात हो चुकी है कि वैकेंसी तो पहले नियोजन नीति के तहत रद्द की गई ही थी, लेकिन वो भी परीक्षाएँ रद्द
कर दी गई है। जो परीक्षा हुई थी, जिसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, वो भी सारी तरह से रद्द हो गई है और 10,000 से ऊपर की वैकेंसी टोटल थी जो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है। फिर से नियोजन नीति बनेगी तभी है। उसके बाद फिर कई फ़ोन कॉल्स आए और एक ही सवाल को लेकर किस तरह क्या सभी परीक्षाएं, बिल्कुल सभी परीक्षाओं को ख़त्म कर दी गई है जो नियोजन नीति के अंतर्गत था, जो परीक्षाएं हो गई थी। और नया जो आपको अब एग्ज़ाम होने वाली है उस पे आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम होगी वो नियोजन नीति बनने के बाद होगी। अब सवाल है कि फिर सवाल होगा कि सर नियोजन नीति कब बनेगी? तो अगर आप कहीं भी यूट्यूब में देखते हैं कि नियोजन नीति अब बनेगी, कल बनेगी, तो आप देखिए वो आपका मन है, लेकिन आपको लोग ठग रहे हैं। सीधी सी बात है, लोग ठग रहे हैं। नियोजन नीति बताइए, बैठी हुई सरकार को खुद नहीं बना पता है कि कब बनेगी, कब ये रेडी हो पाएगी, तो यहाँ के यूट्यूबर्स या फिर स्टूडेंट को या फिर टीचर्स को कैसे पता होगा कि कब नियोजन नीति बनेगी? देखिए, नियोजन नीति बनाना सरकार के हाथ में है, वो जैसे भी चाहे बनाए, और खुद सरकार उलझी हुई है, इसको बना नहीं पा रही है। तो नियोजन नीति बनने के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, इतना आप मन में रख लीजिए। इधर उधर की फालतू सी बातों में भटकिए मत। नियोजन नीति जब बनेगा तो जग जाहिर है, पता चलना ही है, कोई छुपने वाली बात नहीं है। उसके 1 मंथ से शुरू हो जाएगा आपका सारा एग्ज़ाम जो एसएससी का, इस बात का ध्यान में रखिए। उससे पहले आप भटकाव मत कीजिए। सेंट्रल एग्ज़ाम है, सेंट्रल एग्ज़ाम की भी तैयारी कीजिए, सिर्फ झारखंड के भरोसे मत रहिए, पहले भी कहा गया है। और इतना बोलने के बाद कुछ स्टूडेंट अनाप शनाप कमेंट करते हैं, उनको लगता है कि मेरा ये चैनल पे अनाप शनाप स्टूडेंट को भटकाने का कोई काम नहीं होता है। आप पूरी तरह से सारे वीडियो नहीं देखते हैं और अपना राय देते हैं, वैसा स्टूडेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे व्यूअर्स का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सीधा कहना रहता है कि झारखंड में परीक्षा, झारखंड जैसी परीक्षा नियोजन नीति बनने के बाद लेगी। आप सेंट्रल की तैयारी कीजिए और झारखंड की भी तैयारी कीजिए, क्योंकि जब बनेगी नियोजन नीति तो समय नहीं मिलेगा। बहुत सारी एग्जाम है, धड़ाधड़ लेते चलेगी। ठीक है, चलिए इसी तरह की बातें ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।